इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं। यानी इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हेल्दी कार्ब्स लेने हैं। हेल्दी कार्ब्स कौन से होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होना आपकी वो जो आपने फ़िश लेनी होगी ना उसका। अच्छा, तो कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्री डायबिटीज़ के लिए डाइट या कुछ रिकमेंड करें। तो मैंने सोचा कि ये अच्छा टॉपिक है और इसी तरह आप लोग कमेंट्स में मुझे कहा करें, बताया करें कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि चले उनकी रिक्वेस्ट पूरी करते हैं और साथ जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ के बारे में नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा कि प्री डायबिटीज़ होती क्या है। तो प्री डायबिटीज़ नाम से ज़ाहिर है, प्री मतलब पहले और डायबिटीज़ जो जिसको हम आम अल्फाज में शुगर कहते हैं। तो ज़्याबितीज़ भी कहा जाता है, लेकिन हमारे आम अल्फाज में हम लोग शुगर कहते हैं। तो शुगर जो है ये या डायबिटीज़ जो है, प्री डायबिटीज़ क्या होती है कि जब हम लोग टेस्ट करवाते हैं, शुगर का टेस्ट करवाने जाते हैं, तो उसकी रेंजेस जो होती हैं ना नॉर्मल होती हैं ना डायबिटीज़ वाली होती हैं, उन दोनों के दरमियान में आ रही होती हैं। तो वो जो दरमियान में रेंजेस आ रही होती हैं वो इंडिकेट कर रही होती हैं कि आप प्री डायबिटिक हैं। यानी कि कुछ टाइम के बाद आपको डायबिटीज़ हो सकती है अगर आपने खुद अपनी डाइट पे कंट्रोल ना किया। तो कंट्रोल करने से आप लोगों की ये जो प्री डायबिटीज़ वाली स्टेज है ये रिवर्स हो सकती है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ किन लोगों को हो सकती है? बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फैमिली में, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ चलती आ रही है तो आप हो सकता है कि आपको आगे जाके डायबिटीज़ हो, तो आप पहले ही रेगुलरली चेक करवाते रहा करें कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। या फिर जो लोग ओवरवेट होते हैं या ओबीज़ होते हैं, यानी कि जो मोटे लोग होते हैं, जिनको मोटापा चढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को भी डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ होती है, जिसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है, अगर वो हुई भी हो तो भी चांसेस होते हैं कि आगे चल के आपको डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा इनएक्टिव रहना, जैसे कि कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना करना और बस इनएक्टिव पूरा दिन रहना, तो इसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं डायबिटीज़ होने के, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ चलती आ रही है, उनको चाहिए कि वो अपना रेगुलर चेक करवाते रहा करें। और अगर वो इंडिकेशन आ जाए कि भाई आप प्री डायबिटिक हैं और आपको लेटर ऑन आगे जाके डायबिटीज़ हो सकती है, तो उन लोगों को प्रिकॉशंस करने चाहिए। अपनी थोड़ी सी डाइट में कंट्रोल करेंगे तो ये जो मामलात हैं ये सेट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं, सीधे आते हैं डाइट पर। तो डाइट क्या लेनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात, जो डायबिटिक पेशेंट्स को भी कहा जाता है कि आपने शुगर नहीं लेनी, तो प्री डायबिटीज़ भी जिनको हुई है उन्होंने भी शुगर को अवॉइड करना है। जो भी शुगरी ड्रिंक्स आती हैं या कोई चॉकलेट हो गई, ब्राउनीज़ हो गई, केक्स हो गए, इसी तरह कोई शुगर वाली बाकी जो बाहर से चीज़ें मिलती हैं, या फिर हम लोग घर पे बना लेते हैं, खीर, हलवा, कस्टर्ड वगैरह, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो इन शॉर्ट कि आपने चीनी को अवॉइड करना है, चीनी को लेना बंद कर देना है। अगर आप अच्छे से परहेज़ करेंगे 2 से 3 महीने, तो आपकी बहुत जल्दी ये जो प्री डायबिटीज़ है ये रिवर्स हो जाएगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद आपने बाहर की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी, घर का साफ़ सुथरा खाना खाना है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हेल्दी कार्ब्स लेने हैं। हेल्दी कार्ब्स कौन से होते हैं? जो असली कार्ब्स होते हैं, ठीक है। मैदा वगैरह या मैदे से बनी हुई चीज़ें नहीं लेनी। कोशिश करें कि जो घर पे ताज़ी चीज़ बनी होती है और होल व्हीट कह लें या होल सीरियल्स जो होते हैं, होल ग्रेन्स जो होते हैं, वो लेने चाहिए आपको। और अगर चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें चावलों का इस्तेमाल कम करें, या फिर ब्राउन राइस ले आएँ तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके साथ साथ बेशक गंदम जो है वो एक होल व्हीट हम इसको कहते हैं कि इसमें सब कुछ है, फाइबर्स हैं, वाइटामिन हैं, बी वाइटामिन हैं, लेकिन बहुत जगह पे ये देखा गया है कि अगर गंदम को अवॉइड करें, उसकी जगह जौ, बाजरा, बेसन, इसकी रोटी बना कर लें, तो इससे जो है वो शुगर लेवल बहुत जल्दी हाई नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, तेज़ी से नहीं ऊपर जाता। तो अगर आप लोग कुछ अरसे के लिए गंदम के आटे को रिप्लेस कर दें
बेसन, बाजरा और जौ से, तो आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगी। ये डायबिटिक पेशेंट्स भी ये कर सकते हैं कि वो गंदम की जगह ये जौ बाजरे की रोटी या इन सारे आटों को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके तो ये मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा। तो ये मल्टीग्रेन आटा आप ले सकते हैं, थोड़ा सा गंदम डाल दी, थोड़ा सा बाजरा, जौ और बेसन का आटा ये मिक्स करके इसकी रोटी ले सकते हैं। ये एक मल्टीग्रेन आटा बन जाएगा आपके पास। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स तो आप ले सकते हैं आराम से। वेजिटेबल्स बहुत अच्छा सोर्स हैं वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, और इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम होते हैं, कैलोरीज भी कम होती हैं। बात करते हैं फ्रूट्स की, तो कई जगह पे लोग बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खा रहे होते कि ये मीठे होते हैं और शुगर ज़्यादा हो जाती है। कई जगह पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ले रहे होते हैं कि फ्रूट्स तो नेचुरल चीज़ है। तो हमें जो है वो ना किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करना है ना कम इस्तेमाल करना है, एक मॉडरेशन में। यानी कि 2 से 3 फ्रूट्स आप दिन में ले सकते हैं, 2 लें, इससे ज़्यादा ना लें, कोशिश करें जो प्री डायबिटिक लोग हैं। और साथ ही साथ सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें, केले कोशिश करें कि ना लें, अगर लेना है तो जो थोड़ा कच्चा कच्चा केला होता है वो लें, बहुत ज़्यादा पका हुआ जो मीठा केला होता है उसको अवॉइड करें। अभी जो है वो किन्नू, ग्रेप फ्रूट, मौसमी, इनका मौसम है, तो ये वाले फ्रूट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो इससे क्या होगा कि आप का जो फ्रूट वाला पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा और आपको इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे। बेसिकली बात ये होती है कि आपके जो वो फ्रूट्स लेने चाहिए या वो फूड लेने चाहिए, वो खाने लेने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जो भी आप खाना लेते हैं अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो तो वो बहुत जल्दी से आपका जो शुगर लेवल है ब्लड में वो तेज़ी से ऊपर जाता है, यानी कि आपकी बहुत तेज़ी से शुगर राइज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेंगे तो आहिस्ता 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 बढ़ेगी और एकदम से बहुत ज़्यादा शुगर नहीं होगी, हाई नहीं होगी। तो ये आपने करना है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डेफ़िनेटली आपको वज़न भी कम करना होगा, एक अच्छी डाइट लेके, एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके। इसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप वॉक करें या एक्सरसाइज करें, अपनी जो रूटीन है उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को ज़रूर शामिल करें। तो इसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल भी आपने ज़्यादा करना है। तो थोड़ी सी चेंजिंग्स करके अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो फ्रूट्स की बात मैं करी थी, फ्रूट्स में आप सेब ले सकते हैं। आजकल जैसे मैंने बताया कि किन्नू, मौसमी का मौसम है, ये आप लें, ग्रेप फ्रूट लें, और स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हो तो स्ट्रॉबेरीज आप ले सकते हैं। आम की बात आती है तो आम आप बिल्कुल थोड़ा सा लें, जो एक स्लाइस होता है वो लें, उससे ज़्यादा ना लें क्योंकि वो बहुत मीठा होता है, तो वो आपकी शुगर को रेज़ कर सकता है। तो फ्रूट्स भी आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने और एक टाइम पे एक ही फ्रूट लेना है। कोशिश करें कि फ्रूट चाट बना के ये सब ना लें, एक ही फ्रूट एक टाइम पे इस्तेमाल करें और 2 फ्रूट्स दिन में लें, इससे ज़्यादा कोशिश करें ना लें। बस आपने करना क्या है कि हेल्दी ईटिंग करनी है और हेल्दी जो घर का बना हुआ खाना है वो खाना है। डीप फ्राइड फूड्स नहीं खाने और कोशिश करें कि आप, अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में आप जैसे फ़िश काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती है, गर्मियों में भी आप फ़िश ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि सर्दियाँ आएंगी तो ही हमने मछली का इस्तेमाल करना है। तो जो ऑयली फ़िश होती है, जो फैटी फ़िश होती है, जैसे सालमन हो गया, सार्डीन हो गया, तो इसका भी इस्तेमाल करें। लेकिन वही बात है कि डीप फ्राई नहीं करना, आप शैलो फ्राई कर सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, टिक्का बना के ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल उसमें नहीं करना, डीप फ्राई नहीं करना, वरना कोई फ़ायदा नहीं होना। आपकी वो जो आपने फ़िश लेनी होगी ना उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये छोटी टिप्स हैं, इनको फॉलो करके आप अपनी डायबिटीज़ को आराम से रिवर्स कर सकते हैं। तो होपफुली कि ये आप लोगों को टिप्स छोटी समझ आ गई होंगी। अगर इसके हवाले से और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। कमेंट्स में मैं कोशिश करती हूँ, जो यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, कि उनको रिप्लाई करूँ, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मिस हो जाते हैं और डिटेल में आप इतना कमेंट्स भी नहीं बता सकते। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का नंबर चल रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपने डाइट प्लान भी लेना हो तो आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी मिल जाएगा जो आपकी कैलोरीज के अकॉर्डिंग बना हुआ होगा।
तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि वहाँ पे आपसे डिटेल में बात हो सकती है। कमेंट्स में इतनी डिटेल में बात नहीं होती और समटाइम्स मिस भी हो जाते हैं कमेंट्स, तो अगर किसी का कमेंट मिस भी हो गया हो तो सॉरी फॉर दैट। और बस ये थी आज की वीडियो, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इसी तरह मुझे सजेशन देते रहें कि मुझे कैसी वीडियोस बनानी चाहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी वो कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह दूर करूँगी। मकसद यही है कि आप लोगों को नॉलेज दी जाए और आप लोगों की हेल्प की जाए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि फ्री का डाइट प्लान चाहिए, तो फ्री का डाइट प्लान इसी तरह हम दे सकते हैं कि तो आप लोग बस हमारी वीडियोस को देखा करें और आगे फॉरवर्ड किया करें, लोगों को सजेस्ट किया करें, तो यही हमारे लिए हमारी फीस होगी। तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप हमारी हेल्प करें, और इसी तरह हम लोग इंशाल्लाह एक साथ ग्रो करेंगे और एक साथ जो है वो अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे और डाइट के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दूंगी। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।